हालेलुया। श्रेष्ठ गीत की श्रृंखलाओं में हम छठे अध्याय पर हैं और ज़रूरत है कि जो प्रकाशन हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा ने रखा है उसे ज़रूर से शेयर करें, ताकि कोई अगर इस खोज में हो कि इसे कैसे पढ़ा जाए तो उसे बरकत मिल जाए। हालेलुया। छठे अध्याय में ये जो सहेलियां हैं ये वधू से पूछ रही हैं कि तेरा दूल्हा कहाँ मिलेगा, और पूछने का कारण ये है कि 5वें अध्याय में बड़ी खूबसूरती से और बड़े चुनिंदा शब्दों से उसने दूल्हे की तारीफ करी है। इतनी तारीफ करी है कि अब ये सहेलियां कह रही हैं कि वो तेरा दूल्हा है कहाँ कि हम उसे ढूंढने चले। लिखा है, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी कहाँ गया, तेरा प्रेमी कहाँ चला गया कि हम तेरे संग उसे ढूंढने निकले। हकीकत तो ये है कि ढूंढने के लिए इन सहेलियों को आवश्यकता थी, क्योंकि जवाब में वधू ने एक बात कही है। उसने कहा, मेरा प्रेमी अपनी बारी में अर्थात बलसान की क्यारियों की ओर गया है कि बारी में अपनी भेड़ बकरियां चराए और सोसन फूल बटोरे। हालेलुया। मतलब वधू को मालूम है, इतना तगड़ा संबंध है कि उसे पता है कि उसका प्रेमी कहाँ जा सकता है और कहाँ गया है। हालेलुया। और कह रही है कि वो वहाँ है, उस बारी में है जहाँ बलसान की क्यारियां हैं। वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर चंगाई बहती। आपको मालूम, बलसान एक औषधि है जिसके अंदर एक तमाम चमत्कार करने के गुण है। एक ऐसी औषधि है जिसके विषय में इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में पहले भी आपको बताया जा चुका है। तो ये बलसान की क्यारियों के बीच में मेरा प्रेमी होगा और सोसन के फूल बटोर रहा होगा। मालूम किसके लिए? ताकि अपने भेड़ों को उस सोसन के फूलों की तराई में लेकर के चले, उस जगह पर लेकर के जाए जहाँ पर सोसन के फूल हैं। वो कहाँ है? सोसन के फूलों के बीच में है और बलसान की क्यारियों के बीच में है। लिखा है, मैं अपने प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। यस, वो अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच चराता है। हालेलुया। वो कहाँ चराता है? मुझे और आपको, अपनी वधू को, अपने दुल्हन को, अपनी कलीसिया को खूबसूरत वादी में, सोसन के फूलों के बीच में। कितनी खूबसूरत होते हैं ना सोसन के फूल। आगे वर अपनी वधू की तारीफ में देखिए क्या कह रहा है। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। तिरसा एक ऐसी जगह है जो कि बहुत खूबसूरत है। हम कह सकते हैं कि फिजिकल ब्यूटी, अगर ऊपरी बाहरी सुंदरता को देखा जाए तो तिरसा से हम जरूर उसको मिला सकते हैं। तो तिरसा के समान खूबसूरत है, तो यरूशलेम के समान रूपवान है। तो स्पिरिचुअल, यू आर ब्यूटीफुल, स्पिरिचुअली ऑल्सो यू आर ब्यूटीफुल एंड फिजिकली ऑल्सो यू आर सो ब्यूटीफुल। कितना अच्छा लगता है ना कि हमारा चाहने वाला हमसे ऐसे बातें करे। इस श्रेष्ठ गीत की पूरी पुस्तक में ऐसी ही बातें की गई हैं। हालेलुया। यही बातें की गई हैं जिससे इनका प्रेम संबंध और बढ़ा और एक अच्छे अंजाम तक पहुंचने पाया। यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है कि वो भी हमसे बात करे और हमें सुनाई दे पाए। उसकी सुंदरता हमारे चेहरे पर झलके, किसी भी मेकअप की ज़रूरत नहीं है। जब वो उसका आत्मा हमारे ऊपर होता है तो उसका नूर हम पर चमकता है और वही बताता है मेरा और उसका रिश्ता, आपका और उसका रिश्ता। लिखा है, पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर है। मालूम है, ये तैयार है हर युद्ध को लड़ने के लिए, हर युद्ध को लड़ सकते हैं, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है, फिलिपियों 4:13 में लिखा है ना कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये तैयार है लड़ाई के लिए, बिल्कुल तैयार है। और पताका फहराती हुई सेना, एक जय प्राप्त की हुई सेना, जयवंत, ओवरकमर है। शी इज एन ओवरकमर। मैं और आप जयवंत होते हैं जब उसमें होते हैं। हालेलुया। फिर अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। अब तो पूरी तरह से ये उसमें अबाइड हो रही है, ये मसीह के जैसी होती चली जा रही है, बिल्कुल वैसे ही पवित्र जैसे कि यीशु पवित्र है, जैसे कि परमेश्वर पवित्र है। तेरे बाल ऐसे बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती है। आपको गिलाद, इट इज अ प्लेस ऑफ हीलिंग। इसको माना जाता है स्पिरिचुअल, जो इसका मीनिंग है एक चंगाई का स्थान है। तेरे बाल कैसे हैं? बकरियों के झुंड के समान है, मतलब काले काले बाल हैं,
सीधी सीधी बात है, जब किसी को तारीफ करनी होती है तो कहते हैं तुम्हारी आँख कबूतर जैसी है, तुम्हारे होंठ इसके जैसे उसके जैसे। तो यहाँ पर जो तुलनाएं की गई हैं वो तुलनाएं इतनी अद्भुत है कि ऐसी तुलना आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के अलावा। और बकरियों के झुंड के समान है, ढेर सारी बकरियां काली 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 काली, यानी तुम्हारे बाल बहुत घने हैं जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ हीलिंग्स टू अदर्स। जो तुम्हारे बाल हैं ये भी काम के हैं। तुम्हारा वधु मेरी दुल्हन, तुम पूरी की पूरी काम की हो क्योंकि तुम मेरी हो। हालेलुया। तुम्हारा हर एक हिस्सा मेरे काम का है। फिर लिखा है तेरे दांत ऐसे भेड़ों के झुंड के समान हैं जिन्हें स्नान कराया गया हो, उनमें से प्रत्येक जुड़वा बच्चे देती है जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज योर माउथ। मैं तुम्हारे मुंह को, तुम्हारे दांतों को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि लिखा है तुम्हें स्नान कराया गया है। जिन्हें स्नान कराया गया, लिखा है ना, ये हमें धोता है, जूफे से धो के शुद्ध करता है। वो यही परमेश्वर है जो अपनी अग्नि हमारे मुंह में रखता है। और फिर आगे लिखा हुआ है कि उनमें से प्रत्येक जुड़वा बच्चे देती है। मालूम है हमारे पास सीजर्स, कैनाइन्स, ऐसे जो हमारे टीथ के जो पेयर है, 2 पेयर्स हैं हर उसके, तो कोई भी अकेला नहीं दिया है दांत के, एक ही दांत हो, 2 पेयर करके दांत दिए हैं। और लिखा है कि गिलाद, लिखा है कि जिन्हें स्नान कराया गया और उनमें से प्रत्येक जुड़वा बच्चे देती है जिनमें से किसी का साथी नहीं मरा। आपको मालूम है तगड़े दांत हैं ताकि चबा सके उसके वचन को, बता सकें उसके वचन को, बोल सकें और सबको बता सकें। फिर लिखा है तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार की फाक से देख पड़ते हैं, मतलब पिंक, सुंदर हो। कुल मिलाकर के यू आर सो ब्यूटीफुल। अनार की फाक कैसी होती है? लाल और पिंक होती है ना, लाल लाल दाने होते हैं, उसको छील दीजिए, नीचे से कैसे होती है? पिंक होती है। यू आर सो ब्यूटीफुल। वहाँ 60 रानी और 80 रखेलियां और असंख्य कुमारियां भी हैं, परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वित्व है। हालेलुया। अपनी माता की एक लौती, अपनी जननी की दुलारी है। एवरी यूनिक, एवरी सिंगल पर्सन, एक जो आप मसीह में हैं और मसीह की दुल्हन है तो आप अद्भुत है। हालेलुया। होंगी 60 और 80 रखेलियां, 60 रानियां, मगर आप सबसे अद्भुत है, आप सबसे अच्छी हैं। हालेलुया। लिखा है पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। आपकी प्रशंसा, लिखा है, बहुत सी हैं पर प्रशंसा उसकी की जाएगी जो स्त्री यहोवा का भय मानती है। बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं परंतु तू उन सब में श्रेष्ठ है। और यहाँ सब उठ उठ के धन्य कह रहे हैं। मालूम है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा जो रिश्ता देखा है ना अब तुम्हारे मसीह के साथ, उस रिश्ते के कारण कह रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पे जो नूर है ना, मेकअप के कारण नहीं, लेकिन यीशु की उपस्थिति के कारण, उसके कारण उठ उठ के कह रहे हैं। तुम जो कर रही हो ना, तुम जो झेल पा रही हो, तुम जो पताका फहराती हुई सेना के समान दिख रही हो ना, उसके कारण उठ उठ के सब तुम्हें धन्य कह रहे हैं। फिर लिखा है ये कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्बलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। हालेलुया। ये तो मसीह की दुल्हन है, ये तो वधू है, क्योंकि चंद्रमा के समान, चंद्रमा कितना सुंदर है और कितनी शीतलता देता है, यानी कि शीतलता दिख रही है आपसे, मुझसे, उसकी वधू से शीतलता दिख रही है। जब बोलते हैं, जब किसी को देखते हैं तो कोमलता और शीतलता दिखाई पड़ती है। हालेलुया। लिखा है निर्मलता में सूर्य, सूर्य क्या करता है? अपनी खुद की किरणें बनाता है। सन जो होता है प्रोड्यूसेस ओन लाइट। तो ये सब क्वालिटीज तुम्हारे अंदर हैं। और पताका फहराती हुई सेना, तुम जयवंत हो। हालेलुया। क्योंकि तुम मसीह में हो। जो मसीह में है वो जयवंत हो सकता है, वो हर बात पर जय प्राप्त कर सकता है। फिर लिखा है मैं अखरोट की बारी में उतर गई। अब वधू है, वधु की बारी आई। वधु कह रही है मैं अखरोट की बारी में उतर आई कि तराई के फूल देखूं और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी और अनारों के फूल खिले कि नहीं। मुझे पता भी ना था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। हालेलुया। मुझे पता भी ना चला और मैं अपने प्रेमी के प्रेम में खो गई। और लिखा मैं अखरोट की बारी में उतर गई,
तराई के फूल देखूं और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी और अनारों के फूल खिले कि नहीं खिले। इंटरेस्ट किसमें है इस वधू का? अपने वर के काम में। हालेलुया। कहाँ जाता है वर? कहाँ क्या कर रहा है? यीशु मसीह क्या कर रहा है? खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। कहाँ जा रहा है? बारियों में जा रहा है, दाग की बारी में जा रहा है। मेरा प्रेमी कहाँ होगा? बारी में होगा, है ना। तो इसका भी इंटरेस्ट कहाँ है? उसी बारी में है जहाँ पर उसका प्रेमी काम कर रहा है। मेरा इंटरेस्ट क्या है? आपका इंटरेस्ट क्या है यीशु मसीह के प्रिय लोगों? यही कि उसका राज्य बढ़ने पाए, उसका काम होने पाए, चाहे मुझसे हो, चाहे आपसे हो, चाहे किसी से भी हो, पर काम परमेश्वर का होने पाए। फिर लिखा है, मुझे पता भी ना था कि मेरी कल्पना ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। ये रिश्ता ऐसा ही होने पाए। जब ये रिश्ता ऐसा होगा ना, सब चीजें झेल जाएंगे, आप पताका फहराती हुई सेना के समान हो जाएंगे। लिखा है, सहेलियां बोलने लगी, लौटा लौटा हे शुलेमिन, लौटा लौटा कि हम तुझ पर दृष्टि करें। इस कदर खोई हुई है ये शुलेमिन अपने प्रेमी में, अपने उस मसीह में, कि उसको ढूंढना पड़ रहा है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, कल्पनाओं से बाहर आ जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन इस कल्पना में रहना भला, आपको मालूम है, क्योंकि जब आप इसमें रहेंगे ना, तभी आप पताका फहराती हुई सेना बन पाएंगे। नहीं तो बहुत सी चीजें जो आपको दबा देंगी। फिर लिखा है, वधू कह रही है, क्या तुम शुलेमिन को इस प्रकार देखोगे जैसे महनेम की नृत्य को देखते हो? आपको पता है महनेम का नृत्य जल्दी नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, कभी कभी। तो क्या तुम शुलेमिन को इस प्रकार देखोगे? सच में ऐसी मेरी प्रार्थना है कि जब कोई मुझे देखे तो वो मुझ में यीशु को देखने पाए। और अगर मेरा कुछ भी दिखाई पड़ता है जो मेरा खुद का हो, तो वो बहुत कम, महनेम के नृत्य के समान। प्रभु आपको आशीष दे इस छठे अध्याय से। जब आप इसे खुद पढ़े तो आपको प्रकाशन दे। प्रेज़